आज का हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट। टू सर्कुलर कॉइल्स P and Q ऑफ 100 टर्न्स। हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल दी गई हैं जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100, ईच हैविंग सेम रेडियस, दोनों का रेडियस भी सेम है। द करंट इन P and Q आर, एक में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। P and Q are placed with their planes mutually perpendicular with their center coincide। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे, दिस इज द मेन लाइन टू अंडरस्टैंड। जो दोनों आपके सर्कल हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट देयर सेंटर्स आर कोइंसाइड। मींस कि सेंटर दोनों का सेम है लेकिन दोनों के जो प्लेन्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आगे क्या पूछता है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। हमें बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ कॉइल है, दोनों का जो सेंटर है, उसमें दोनों करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज √x मिली टेस्ला, वेयर x इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखते हैं कौन सा की कॉन्सेप्ट यहां लगता है। हमने एक डेरिवेशन करी हुई है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर में जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो उसका फार्मूला होता है B इक्वल्स टू N into mu naught I upon 2A, where N is the number of turns, I is the amount of current and A is the radius of this circular coil। ये सब कुछ यहां दिया हुआ है, लेकिन यहां पे हमें क्या समझना है कि हमें एक कॉइल सर्कल नहीं दिया है, सर्कुलर कॉइल नहीं दिए, हमें दो सर्कुलर कॉइल दी हुई हैं। तो आगे देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं, जो हमने डायग्राम बनाई है। एक सर्कल जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है उसको नंबर 1 दे दिया और एक ब्लैक सर्कल जो है उसको नंबर 2 दे दिया। लेट अस सपोज दैट अगर मैं इसमें प्लेन ड्रॉ करना चाहूं तो ब्लू वाले को हम बोल सकते हैं x एंड y, और जो हमारा दूसरा है ब्लैक वाला उसको हम बोल सकते हैं x एंड z। तो एक का प्लेन हमने ले लिया xy और एक का प्लेन ले लिया xz। तो दोनों के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा प्लेन्स के बीच का, दैट इज 90 डिग्री। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, क्योंकि दोनों के जो रेडियस है दैट इज पाई सेंटीमीटर। लेट अस सपोज जो फर्स्ट सर्कल लिया है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी। फॉर्मूला वही है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2A और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स 100, म्यू नॉट, और करंट है 1 एम्पियर और बाकी 2, और हमारा जो रेडियस है पाई सेंटीमीटर। तो पाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हम इसको सिंपल थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 100 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 10⁻2 टेस्ला। ये आ गई फर्स्ट के कारण। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड सर्कुलर कॉइल है उसके कारण आपका कितना होगा, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न सेम 100, म्यू नॉट एज इट इज। अब यहां पे जो करंट था वो कितना था, 2 एम्पियर। तो जो सेकंड कॉइल है उसमें करंट जो है 2 एम्पियर, तो यहां पे हम I की जगह 2 पुट करेंगे और बाकी रेडियस इज सेम और फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड कॉइल। अब बेसिकली क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो जब भी हम इसमें, हमें करंट की डायरेक्शन नहीं बताई है, लेकिन मैं अगर अपनी मर्जी से इसको एज्यूम करूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे एक कॉइल के लिए या दूसरी कॉइल के लिए, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगा वो दोनों की जो डायरेक्शन होगी दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं फर्स्ट वाली को V1 बोल रहा हूं और V2, तो दोनों के बीच जो है वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। B1 एंड B2 आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो हम इनको डायरेक्ट वेक्टर एडिशन या ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हमें ट्राइंगल या हमें यहां पे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूं तो सिंपल जो इसका डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस B1 एंड B2। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है
वेक्टर एडिशन वाला लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका जो वेक्टर एडिशन का जो लॉ होता है दैट इज v इक्वल्स टू, ये जो b नेट है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू सर्कुलर कॉइल्स, दैट इज b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है, यू हैव टू, आपको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यहां पे आप b और b1 और b2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0 है, तो ये टर्म तो आपकी खत्म होगी। अब बचा क्या, v1 स्क्वायर और b2 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो हम जो हमने प्रीवियसली b1 और b2 की वैल्यूज निकाली हैं उनको पुट करेंगे, उनका स्क्वायर ले लेंगे। यहां म्यू नॉट 100/2 पाई 10⁻⁻² जो है कांस्टेंट है। जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये फैक्टर हमें कांस्टेंट आ जाएगा। अंदर बच गया 1 का स्क्वायर और दिस 2 का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आपने ऐड कर दिया तो 100√5 म्यू नॉट 2 पाई इंटू 10⁻²। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे म्यू नॉट की, और म्यू नॉट की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी नेट इक्वल्स टू 2√5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। यहां -3 की फॉर्म में हमें क्यों रखना पड़ा, क्योंकि जो इनिशियली हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है मिली टेस्ला, तो मिली जो होता है 10⁻3, तो इस फैक्टर को अलग रख लिया और ये हमने निकाल लिया। तो आगे जब आप इसको कंपेयर करेंगे, हमने 10⁻³ को मिली लिख दिया है, जो हमें गिवन है वो ये था v इक्वल्स टू √x मिली टेस्ला। तो आप जब अंडर रूट इस फैक्टर को कंपेयर करेंगे तो 2√5 इक्वल्स टू √2, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5 और 20। तो 20 इज द आंसर। थैंक यू।